आरव, एग्जाम्स में ये बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर बहुत बार आता है। क्या तुम मुझे पूरी कहानी समझा सकते हो? जरूर। इन दोनों लड़ाइयों ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी। पहली लड़ाई, प्लासी की लड़ाई 1757 ने ब्रिटिशों को राजनीतिक प्रभाव दिया और बक्सर की लड़ाई 1664 ने उन्हें प्रशासनिक और राजस्व अधिकार भी दिला दिए। तो 1757 से पहले बंगाल की स्थिति कैसी थी? बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा था। उपजाऊ भूमि, समृद्ध व्यापार और शांत शासन। यहाँ रेशम, चीनी और हस्तशिल्प जैसे सामान यूरोप तक निर्यात होते थे। मुर्शिदाबाद, ढाका और कलकत्ता जैसे शहर व्यापार के केंद्र थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना और ढाका में फैक्ट्रियां बना ली थीं। और जब कलकत्ता बना तब उनका पूरा व्यापारिक नेटवर्क तैयार हो गया। लेकिन फिर झगड़ा कैसे शुरू हुआ? कंपनी को टैक्स छूट और व्यापारिक विशेषाधिकार मिले हुए थे, जिससे बंगाल के नवाबों को नुकसान हुआ। नवाबों को शक होने लगा कि अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं, शासक बनने की योजना बना रहे हैं। जब कंपनी ने फोर्ट विलियम, कलकत्ता की किलेबंदी शुरू की तो तनाव चरम पर पहुंच गया। तो फिर सिराजुद्दौला की क्या भूमिका थी? 1756 में अली वर्दी खान की मौत के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। वो युवा था, जोशीला था, लेकिन अनुभव की कमी थी। उसने अंग्रेजों को कलकत्ता से निकालने के लिए फोर्ट विलियम पर हमला किया, लेकिन यही ब्रिटिशों के बदले की शुरुआत थी। फिर 23 जून 1757 प्लासी का मैदान भागीरथी नदी के किनारे, एक तरफ सिराजुद्दौला की 50,000 की सेना और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव की केवल 3,000 सैनिकों की टुकड़ी। और फिर क्या हुआ? ब्रिटिशों ने दरबार में षड्यंत्र रचा। मीर जाफर, जगत सेठ और अन्य दरबारी पहले ही ब्रिटिशों से मिल चुके थे। युद्ध के दौरान मीर जाफर ने अपनी सेना को लड़ने से रोक दिया। इस विश्वासघात ने सिराज को हरवा दिया और ब्रिटिशों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। प्लासी की जीत के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन वो ब्रिटिशों का कठपुतली शासक था। ब्रिटिश अब बंगाल की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों नियंत्रित कर रहे थे। मतलब कंपनी ने अब सिर्फ व्यापार नहीं, शासन भी शुरू कर दिया था। सही कहा, ये भारत में ब्रिटिश राज की असली शुरुआत थी। और बैटल ऑफ बक्सर क्या थी? प्लासी के बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। लेकिन मीर कासिम ने जब ब्रिटिशों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें भी अपदस्थ कर दिया गया। गुस्से में मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ गठबंधन बना लिया। 1764 में बक्सर के मैदान में ये तीनों शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी। कंपनी की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। ये युद्ध पूरी ताकत से लड़ा गया, लेकिन अंत में ब्रिटिशों की ही जीत हुई। फिर ब्रिटिशों ने क्या किया? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी अधिकार कंपनी को सौंप दिए। अब ब्रिटिश कंपनी को राजस्व संग्रह और प्रशासन दोनों का अधिकार मिल गया और यहीं से कंपनी व्यापारी से शासक बन गई। प्लासी और बक्सर दोनों युद्ध यूपीएससी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्लासी ने ब्रिटिशों को राजनीतिक नियंत्रण दिया, बक्सर ने उन्हें कानूनी और प्रशासनिक अधिकार दिए। इलाहाबाद संधि ने ब्रिटिशों को भारत की आर्थिक नसों पर पकड़ दी। इन युद्धों के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार तेजी से हुआ। तो आरव, ये सिर्फ 2 लड़ाइयां नहीं थीं, बल्कि भारत की किस्मत बदल देने वाले पल थे। सही कहा रिया। प्लासी और बक्सर की जीत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के व्यापारी से शासक बना दिया और यहीं से शुरू हुई औपनिवेशिक शासन की कहानी।